ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर बैक। कल हम लोगों ने एक पूरा पेपर सॉल्व करा था, दैट वाज अक्टूबर नवंबर 2023। अ वेरी रीसेंट पेपर, मोस्ट रीसेंट पेपर था हमारे पास, एंड द वेरिएंट बच्चों वाज 2-2। आज हम लोग दूसरा वेरिएंट बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं, और अगेन एम तो यही है आज की क्लास का भी, दैट ये पूरा पेपर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे विद ऑल एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें, ताकि आप लोग के ये जो 2 आवर्स हैं इसके अंदर ये आपके बड़े यूजफुल हो, और आप लोग को जो भी क्वायरीज हो, जो भी आप लोग को टेक्निक्स हो, हर चीज़ आप लोग की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फुरकान व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दिए भाई प्लीज़। फुरकान मुझे डॉट भेजना, शायद मैसेज ऊपर आए तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक यू वर आस्किंग अबाउट द सॉफ्टवेयर्स, याद आ रहा है मुझे। हाँ तो कुछ भी नहीं, बेसिक सा बता दो। पाइचाम, आइडल, एमएस वर्ड और स्निपिंग टूल, ये 4 सॉफ्टवेयर के नाम ब्रिटिश काउंसिल को आप सेंड कर दो, ठीक है। दैट्स फाइन। आप ना भी भेजो फिर भी वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे। ओके जी, स्टार्टिंग विद आज बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को डेटा टाइप बतानी है। आइडल इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर, द इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेट करता है आपके पाइथन के कोड को, तो दैट इज कॉल्ड आइडल। तो बच्चों डिवाइड हो रही है दो वैल्यूज, तो ऑफ कोर्स वेरिएबल वन क्या होगा आपके पास, द डेटा टाइप शुड बी क्या होनी चाहिए, डेटा टाइप आपके पास रियल। थैंक यू अरीप। नेक्स्ट बच्चों ऑफ कोर्स डेट है, डेट। नेक्स्ट एक स्ट्रिंग असाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक बूलियन वैल्यू क्या की जा रही है, असाइन की जा रही है, बिकॉज यू कैन सी दिस एंड ऑपरेशन। ठीक है भाई, डन विद द फर्स्ट पार्ट। फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 0.2। द वैल्यू बच्चों ऑफ फ्रैक्शन इज 0.2, so that is greater than equals to 0.2, yes that's true। एंड एक्टिव की वैल्यू ट्रू है बच्चों, लेकिन आगे क्या लगा दिया, नॉट, तो द वैल्यू विल बिकम फॉल्स। और हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, एंड। तो एंड के अंदर अगर आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आप लोग का, फॉल्स। ओके जी, नेक्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 20। ये 2 बनेगा, 0 0 और 2 0 ऐड हो जाएंगे, 20। 20 के अंदर प्लस करें बच्चों 13.3, सो दैट विल बिकम 33.3। 33.3 के ऊपर आप इंट अप्लाई करें तो द रिजल्ट विल बी 33। नेक्स्ट मिड कोड के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है 4,2। तो आप लोगों ने यहां पे नंबरिंग पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। सो 4 से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने, यू नीड टू पिक बच्चों 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज 23 स्ट्रिंग टू नम। तो बच्चों ये स्ट्रिंग नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 23 and plus 5, so the value will become 28। length true and code, तो how many characters do we have over here, 4 characters, and इसको concatenate किया जा रहा है with code। तो code के अंदर कितने characters हैं, we are having 7 characters, so 7 plus 4, code के अंदर total number of characters are 7, so 7 plus 4 that will be 11। ठीक है भाई, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The program makes use of complex statistical functions. The required function are not built in to the programming language, and they are too complicated for the programmer to write।
One solution would be to employ another programmer who has experience of writing these functions, as there is no time to train the existing programmer. State one other way that these functions may be provided for inclusion in the program. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू बच्चों, अरीब ने भी बताया हमारे पास यहाँ पे कि हम लोग बिल्ट इन फंक्शन के साथ जा सकते हैं। मतलब वो बोल रहे भाई एक आपके पास मेथड है कि आपको टाइम सेव करना है, आपको जल्दी कोडिंग कंप्लीट करनी है। सो ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विथ यूज लाइब्रेरी routines. The hardware that runs the program is changed and the program needs to be modified so that it works with the new hardware. Program की modification required है. Identify the type of maintenance that is represent and give one other reason why this type of maintenance may be needed. So बच्चों मैं मेंटेनेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ऑफ कोर्स मैं भूल गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद वी नीड टू न्यू हार्डवेयर के ऊपर वो काम कर सके। सो एक दफा एक नजर गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा माइंड में मेरे। P2 थ्योरी, P2 थ्योरी, अच्छा जी। करेक्टिव मेंटेनेंस तो जब अप्लाई करते हैं कोई रन टाइम एरर आ जाए, कोई रन टाइम एरर तो नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी नीड टू ऐड न्यू हार्डवेयर, तो ये तो नहीं हुआ। यूज टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए परफेक्टिव मेंटेनेंस यूज की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। अडेप्टिव मेंटेनेंस ऐड एडिशनल फीचर्स एंड ऑल्ट्रेशंस इन द कोड, मतलब आपको ऐड करना एक नई चीज। बच्चों अगर आप लोगों को कोई नई चीज ऐड करनी है तो वी गो विथ एडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है भाई, बिकॉज we need to add new hardware, so it's additional feature over here। ठीक है, एडिशनल फीचर है आपके पास, दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे कौन सी मेंटेनेंस आ जाएगी, एडेप्टिव मेंटेनेंस आ जाएगी। अच्छा जी, अली अली एक बात कर रहे हैं। अली देखो वो कुछ और लाइब्रेरी रूटीन्स ना आपके पास, आपको ये उस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा है। देखो अगर वापस से एक दफा रीड करते हैं हम लोग, द प्रोग्राम मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल फंक्शन, the required functions, statistical functions, are not built in to the programming language and are too complicated for the programmer to write। ठीक है, one solution would be to employ another programmer who has experience of writing these functions, as there is no time to train the existing programmer। या फिर क्या हो सकता है आपके पास, वो बोल रहे वो मना नहीं कर रहा कि आप लाइब्रेरी रूटीन यूज करो, वो ये बोल रहा है कि आपका जो करंट प्रोग्रामर है ना उसको नहीं पता, उसकी नॉलेज नहीं है। द रिक्वायर्ड फंक्शंस आर नॉट बिल्ट इन टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
तो हम लाइब्रेरी रूटीन यूज कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज एज वेल। तो मतलब एक जनरल बात हो रही है यहाँ पे। वन अदर वे दीज फंक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन इन द प्रोग्राम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो लाइब्रेरी रूटीन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बिल्ट इन फंक्शंस जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के लिए, हम कोई और मतलब यहाँ पे जनरल लाइब्रेरी रूटीन्स हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं आपको यहाँ पे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज अब तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ट्रेन करें उस बंदे को, तो हम स्टैटिस्टिकल की जो आपके पास जो भी अवेलेबल होगी, जो आपकी लाइब्रेरीज अवेलेबल होगी, हम उनको इंपोर्ट करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे यहाँ पे। तो इस बात का यहाँ पे इस तरह का मतलब है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा। ओके जी, दिस कंप्लीट्स बच्चों और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करना है भाई। देयर इज अ 1D array of integers containing 30 elements. All elements are unique. Write an algorithm. The algorithm will output the index of the element with the smallest value. ठीक हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहां पे सबसे पहले बच्चों वेरिएबल ले लिया, स्मॉलेस्ट, और मैंने एरे की फर्स्ट वैल्यूज को असाइन कर दी। द नेम ऑफ द एरे इज डेटा। मैंने यहां पे बच्चों एक और वेरिएबल लिया, इंडेक्स मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद 1। और क्या चाहिए मुझे, स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए, स्मॉलेस्ट इंडेक्स भी चाहिए। स्मॉलेस्ट इंडेक्स लिए बच्चों व्हाट आई डिड, इसको मैंने ऐसी -1 से इनिशियलाइज करवा दिया। यू कैन इनिशियलाइज विद एनी अदर वैल्यू एज वेल, 0 से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, 0 से करवा दें, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। अगर इंडेक्स करोगे तो हारिस ये दोनों लाइनें आपको रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी बेटा, फिर मतलब बोथ आर फाइन, कोई मसला नहीं, दोनों ठीक है। ओके जी, नाउ अब मेरा लूप चलता रहेगा बच्चों जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, 30 हो। मैंने यहां पे चेक कर लिया, इस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 31। 31 के ऊपर बच्चों क्या करवा दूंगा, एंड करवाना है मुझे। ठीक है, हाँ भाई, डायमंड बनाना बहुत मुश्किल होता है ऑफ कोर्स। और अगर ये नो है तो मुझे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। द फॉर्मूला बच्चों फॉर स्मॉलेस्ट इज, दोनों ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स, दोनों ठीक तरीके ठीक है बेटा। नहीं, वो तो 0 ही होगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज स्मॉलेस्ट लेस देन डेटा इंडेक्स। अगर बच्चों ये कंडीशन ट्रू है, आई जस्ट नीड टू अपडेट द वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट देन विल बी इक्वल्स टू,
डेटा इंडेक्स एंड आई जस्ट नीड टू नोट द वैल्यू फॉर इंडेक्स। तो इसका क्या रखा था मैंने, स्मॉल इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे स्मॉल इंडेक्स की वैल्यू भी नोट कर लूंगा। स्मॉल इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक है, और अगर ये नो है बच्चों, तो देन इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। जगह थोड़ी कम पड़ गई, जब मुझे वापस से ऊपर जाना है, थोड़ा सा कुछ रीसेटलमेंट करते हैं। ठीक है, और ये लूप बच्चों आप लोग का वापस से आइटरेट करके ऊपर चला जाएगा। इंडेक्स वैल्यू तो मुझे इंक्रीमेंट करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट भी करूंगा तो इंडेक्स वैल्यू मैं क्या करवा दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। ठीक है भाई, साथ बेटा ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड होगा, ऑलरेडी वैल्यूज स्टोर्ड हैं आपके पास, आपको सिर्फ यूज करना होता है इस टाइप के एरे को। और बच्चों जब ये 31 हो जाएगा आपका इंडेक्स, तो आपका लूप एंड हो जाएगा। और एंड होने के साथ साथ उसने बोला था आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया। आउटपुट के लिए आपको पता है द सिंबल दैट वी यूज इज अ पैरेललोग्राम। आउटपुट स्मॉलेस्ट इंडेक्स कॉमा स्मॉल इंडेक्स, और यहीं पे कोड आप लोग का क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। बच्चों आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है, हाउ मेनी मार्क्स, एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दिस कोड। सर व्हाई डिड यू टेक स्मॉल इंडेक्स 1? कहां पे बेटा, मैंने स्मॉल इंडेक्स को जीरो से इनिशियलाइज करवाया भाई, मैंने स्मॉल इंडेक्स को जीरो से इनिशियलाइज करवाया भाई, डेटा को, मतलब मैंने बोला जो एरे का जो भी पहली वैल्यू मैंने उससे इनिशियलाइज करवा दिया स्मॉलेस्ट को। आपको अगर नहीं दिल चाह रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन डू दिस एज वेल। आप स्मॉलेस्ट को एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, बोथ आर फाइन। या फिर 999 से इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है ना, एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करना होता है, तो मैंने पहले इंडेक्स से इनिशियलाइज करवा दिया। तो ये दोनों मेथड चलते हैं आपके पास, बोथ आर फाइन। ठीक है अमान, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू बेटा। ओके जी, the 30 data values could be stored in a separate variable rather than an array. Explain the benefits of using array. array से बच्चों आप लीनियर सर्च, जो आप लोग ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, आप सर्चिंग कर सकते हो। We can use loop and apply linear search on array। फर्दर बच्चों आप लोग का डेटा रीडिंग वगैरह आसान हो जाता है, कोड becomes simplified and easy to understand। The requirement are changed
Now the data need to hold 120 elements and each value बच्चों will be having a decimal place. मतलब the data type will be a real one. So write the pseudocode statement to declare the modified array. मतलब ये तो आप लोग के लिए मैंने इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है. एक एरे डिक्लेयर करना तो आप लोग के लिए बहुत बच्चों वाली बात है. So let's do it. Declare data array of real. ठीक है, डन. 4 marks. So we are done बच्चों with question number 2 as well. Let's move forward. Okay जी, this time the question is on ADT, abstract data type के ऊपर बच्चों सवाल आ गया. देखते हैं. The diagram represents a queue of the ADT. क्यू के अंदर डेटा एंटर होता है टेल से और रिमूव होता है आपके पास. कहां से रिमूव किया जाता है? हेड से रिमूव किया जाता है. तो देयर आर 2 पॉइंटर्स. फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर is used to the next data item to be removed and end of the queue pointer the last data item to be added. तो 2 पॉइंटर्स आपके पास यूज किए जाएंगे. The queue is implemented using the 1D array of having how many elements? 8 elements. Like these are the elements: 1 element, 2 element, 3 element, 4, 5. तो total number of elements that can come in the array बच्चों are आपके पास 8 elements array के अंदर आ सकते हैं. ठीक है. The variable num items store the number of items in the queue. Like the maximum value for num items can be 8. अगर ये 9 हो गई तो इसका मतलब आपकी क्यू के अंदर जगह अवेलेबल नहीं है. मतलब ये 8 भी होगी तो इसका मतलब भी आपकी क्यू में जगह अवेलेबल नहीं है. बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैक्सिमम जो है हमारे पास 8 ही आ सकते हैं. 8 से ज्यादा नहीं आ सकते. कंप्लीट द डायग्राम बच्चों एज शोन बिलो. मतलब क्या कंप्लीट करूं? ये तो खुद किया हुआ है उसने सब कुछ. D3, D4, D1, D2, D5. उसने बोला एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू. और फ्रंट ऑफ द क्यूब क्या था हमारे पास? D3. सो नाउ बच्चों कंप्लीट कर लें. फ्रंट ऑफ द क्यूब पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स D3 and you can see that the index of D3 is 2. लिख दें बच्चों 2. End of the Q pointer is pointing towards D5 and the index बच्चों is 6. तो लिख दें बच्चों 6 and I think we are done. 3 marks. यही सवाल था भाई. ठीक है ना, यही सवाल था. ओके जी. नाउ बच्चों वी नीड टू ऐड an item to the queue by manipulating the array and variables in part A. The queue is implemented using a circular queue. Circular queue का मतलब क्या होगा बच्चों? If like I am having an item D11, D12, तो अब आपकी क्यू यहां पे आखिरी इंडेक्स के ऊपर एंड नहीं होगी. आपकी क्यू एंड होगी व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स आर 8. तो अगर आप 8 इंडेक्स तक पहुंच जाओगे, आप घूम के वापस से कहां पर आ जाओगे? टूवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स. तो दिस इज द रोल बच्चों ऑफ द सर्कुलर क्यू. दिस इज द रोल ऑफ द सर्कुलर क्यू. आपकी क्यू यहां पे आखिरी इंडेक्स के ऊपर एंड नहीं होगी. अगर आखिरी इंडेक्स आ गया and there is a space available in the queue,
तो आप घूम के वापस से क्या करोगे, टॉप के ऊपर आ जाओगे. दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड सर्कुलर क्यूज. ठीक है, तो आइटम ऐड कर दें. Before a value can be added to the queue, it is necessary to check that the queue is full or not. The algorithm add the value to the queue expressed in 6 steps. If num item is equals to dash step to step number 6, मतलब स्टॉप कर जाना है. तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो आपके पास? इफ द नंबर ऑफ आइटम्स बच्चों आर 8, ठीक है. इफ नंबर ऑफ आइटम्स बच्चों इज इक्वल्स टू 8, देन आपकी क्यू में इसका मतलब जगह ही अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अगर मतलब जगह अवेलेबल है बच्चों. इंक्रीमेंट आपको पता है आपका आइटम कहां से ऐड होगा? एंड ऑफ क्यू से. इफ इंक्रीमेंट करने के बाद एंड ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 9, एंड ऑफ द क्यू अगर आपके पास इंक्रीमेंट करने के बाद बच्चों 9 पे पहुंच गई, मतलब आपको वापस से क्या करना है, रैप बैक करना है, वापस से आपको पहली उसके ऊपर आना है. देन सेट एंड ऑफ द क्यू टू 1. ठीक है, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट कर दिया. इंक्रीमेंट नंबर ऑफ आइटम्स, वेरिएबल का नाम क्या था हमारे पास? नम आइटम्स. सेट द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सेट द एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें ऐड करना है क्यू के अंदर. एट द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन, ऑफ कोर्स आप लोग अब जो एलिमेंट आप लोग को ऐड करना है वो क्यू की कहां पे जाएगा? एंड ऑफ क्यू जाएगा. सर शाहिद इज सेइंग सर स्टार्ट ऑफ द क्यू पॉइंटर वोंट चेंज. शाहिद, पहली बात, क्यूज के अंदर स्टार्ट पॉइंटर तो होता ही नहीं है, लिंक लिस्ट के अंदर होता है स्टार्ट पॉइंटर. दूसरी बात, आप अगर फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर की बात करें, अगर आइटम रिमूव होना होता तो फिर फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर अपडेट होता, वो माइनस होता, वो प्लस नहीं होता. ठीक है, बिकॉज वो आपका एलिमेंट रिमूव होता, वो नीचे आ जाता. ठीक है, अभी हमें ऐड करना है. दैट्स व्हाई एलिमेंट ऐड कहां से होते हैं? टेल से ऐड होते हैं, एंड से ऐड होते हैं. सो सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन कहां पे स्टोर किया गया होगा? एंड ऑफ क्यू टू द वैल्यू या डेटा बीइंग एडेड. तो जो भी बच्चों आप लोग का एलिमेंट है जो एंड ऑफ द क्यू है, उसको आप लोग क्या करोगे, जो भी डाटा है या जो भी वैल्यू आप उसको क्या कर दोगे, आप बीइंग एडेड आप उसको क्या करोगे, उसके उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वो एलिमेंट आप असाइन करके डाटा को स्टोर करवा दोगे. ठीक है, शायद आई होप आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है. एंड दिस वाज बच्चों हाउ वी कैन ऐड एन आइटम इन अ क्यू. सो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट था, दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले चेक किया अगर नंबर ऑफ आइटम्स आर 8 तो कुछ और काम करने की जरूरत ही है, एंड कर जाओ. अगर ऐसा नहीं है तो एंड ऑफ द क्यू को इंक्रीमेंट करो. अगर एंड ऑफ द क्यू इंक्रीमेंट के बाद 9 हो गई तो उसको रैप करके वापस से 1 के ऊपर लेकर आ जाओ. आप फिर क्या करो, नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीमेंट करो और जो एलिमेंट है आप लोग का, मतलब जहां पे आपको आइटम ऐड करना है, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर को उसको पॉइंट करवाओ और डाटा को क्या करो, उस जगह पे ऐड करवा दो. ठीक है भाई. सो दैट वाज बच्चों अबाउट अ क्यू एंड एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 6 मार्क्स फॉर दिस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाया था, अच्छा सवाल था, जल्दी से कर लेते हैं. वो बोल रहे हैं आप लोग को क्या करना है, यू नीड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, you need to create a procedure to have a random list that will output a sequence of 25 random integers where each integer is larger than the previous integer. तो हर इंटीजर आपके प्रीवियस इंटीजर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करा बच्चों, एक रैंडम नंबर्स मैंने रैंडम रेंज के अंदर क्रिएट कर दिए, लाइक 1 से 10 तक मैं जनरेट कर दूंगा और मैं उसको टोटलिंग करता रहूंगा. और जब भी मैं टोटलिंग अप्लाई करूंगा, एवरी टाइम द वैल्यू, ग्रीन टी भी ला देगा मुझे, एवरी टाइम द वैल्यू बच्चों फॉर द पॉइंटर, आपके पास जब भी टोटल की वैल्यू होगी, ऑफकोर्स हर दफा टोटल की वैल्यू क्या होती रहेगी, आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी. रैंडम वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ तो वंस एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू तो 1 जनरेट होगी ना. तो हर दफा वो प्रीवियस वैल्यू से क्या होगा, आपके पास अपडेटेड वैल्यू होगी. लेट्स स्टार्ट. टोटल प्लस नम, और वो नम क्या होगा, सारे वो नम क्या होगा, एक रैंडम नंबर होगा. टोटल प्लस नम, और नम हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर कर देंगे. तो एवरी टाइम
जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो प्रीवियस वाले से बड़ा रैंडम नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। ठीक है भाई, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर। Like I need to run a for loop. For that I need index. फॉर लूप चलेगा, रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो फॉर दैट कोई मुझे वेरिएबल तो नहीं चाहिए, मुझे बस टोटल ही एक वेरिएबल चाहिए, और टोटल का नाम रख देते हैं टोटल रैंड। मतलब ये टोटल जो आ रहा है हमारे पास, यही तो रैंडम नंबर है हमारे पास। और थिंक आई थिंक आई डोंट नीड एनी अदर स्टफ। चले एक रैंडम नंबर ले ही लेते हैं, रैंडम, मतलब खामा खा में लंबी कर रहा हूं, कर लेते हैं चले। एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी ऑफ कोर्स इंटीजर। नाउ आई स्टार्ट अ फॉर लूप for index 1 to how many numbers we need to generate? We need to generate 25 numbers. Sorry. टोटल को इनिशियलाइज करवा दूंगा मैं, टोटल रैंड, एंड दिस विल बी इनिशियलाइज विथ 1। ऐसी मतलब रैंडम है ना, 1 से इनिशियलाइज करवा दिया मैंने। अब बच्चों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। रैंडम नम इज इक्वल्स टू इंट रैंड। अच्छा, ये सब बिल्ट इन फंक्शन आर अवेलेबल इन इंसर्ट के अंदर, सब अवेलेबल होगा। 10 प्लस 1। तो ये रैंडम नंबर बच्चों मैंने जनरेट करवाए। द रेंज ऑफ दीज रैंडम नंबर्स इज 1 से लेके कहां तक है, 10 तक की रेंज में मैंने रैंडम नंबर जनरेट करवा दिया। और मैंने बोल दिया यहां पे टोटल रैंड विल बी इक्वल्स टू टेक दिस टोटल रैंड प्लस रैंडम नंबर। तो बच्चों एवरी टाइम अब जब भी जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा तो उसके अंदर मैं टोटल क्या करवाता रहूंगा, प्रीवियस वैल्यू को ऐड करवाता रहूंगा। तो ऑफ कोर्स जब भी रैंडम नंबर जनरेट होगा तो वो प्रीवियस वाले से क्या होगा, 110% बड़ा रैंडम नंबर जनरेट होगा। और इसको आउटपुट करवा दिया मैंने, आउटपुट और यहीं पे मैंने अपना लूप क्या करवा दिया, सर +1 क्यों कर रहा है, +1। सारिम ने अच्छा सवाल कर लिया, सारिम बेटा अमेजिंग, जबरदस्त, थैंक यू सारिम। अगर मैं +1 नहीं करता, अभी मेरे पास रैंडम नंबर्स की रेंज क्या है, नंबर क्या है, रैंडम है ना, तो इट कैन बी एनी नंबर। तो अगर मैं +1 नहीं करता तो रेंज बिकम 0 से लेकर 10 तक। एंड लेट्स एज्यूम मेरा जो रैंडम नंबर यहां पे जनरेट हुआ दैट वाज 0। तो अगर मैं टोटल की वैल्यू के अंदर 0 ऐड करता, तो टोटल की वैल्यू अगर मेरे पास लाइक लेट्स से 20 थी, 0 ऐड करा तो 20 रहती, तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। मेरे पास प्रीवियसली भी 20 था और 0 ऐड करने के बाद भी क्या रहता, 20 ही रहता। उसने बोला था हर रैंडम नंबर प्रीवियस रैंडम नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो तभी मैंने रेंज क्या रखी, 1 से लेके 10 तक रख दी। तो 1 कम से कम भी 1 होगा, जब 1 होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 1 जनरेट किया मिनिमम वैल्यू, तो 20 + 1 तो 21। तो अगला रैंडम नंबर क्या होगा, 21, मतलब प्रीवियस वाले से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 0 रख लेता तो वो वाले जो मेरा केस था वो खत्म हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। Why did you initialize total rand with 1? Can it be 0 too? Yes, Aisha, it can be 0. 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, कोई हार्म नहीं है उसके अंदर, रैंडम ही है ना। मतलब मैं इसको 20 से इनिशियलाइज करवा दूं, मैं 100 से इनिशियलाइज करवा दूं, उसने कोई हमें रेंज या कोई बाउंड नहीं करा हुआ, तो मैंने ऐसी रैंडमली 1 से करवा दिया, आप 0 से करवा देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहीं पे बच्चों मेरा लूप मैंने एंड करवा दिया, वी आर डन।
अब आपके पास ये रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा, हर रैंडम नंबर प्रीवियस रैंडम नंबर से बड़ा होगा। और यहीं पे बच्चों मैंने आपका प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है भाई, वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। 6 नंबर अवार्ड कर रहे एग्जामिनर इस सवाल के ऊपर। आई गेस दिस वाज द मेन लॉजिक आपकी यही थी, रैंडम नंबर जनरेट करना और आपको ये समझना कि प्रीवियस रैंडम नंबर से आप अपना रैंडम नंबर किस तरह बड़ा करवाएंगे। ठीक है, मतलब एग्जामिनर एहसान कर रहा है एक नंबर देके बच्चों, इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है। क्या है भाई, राइट द सिंप्लीफाइड वर्जन फॉर दिस क्लॉज। ये इज इक्वल्स टू भी होना चाहिए और रिजल्ट ग्रेटर देन भी होना चाहिए, रिजल्ट x+1 के। तो एक ही कंडीशन बना दें बच्चों, इफ रिजल्ट यस हारिस, डबल स्लैश कमेंटिंग के लिए होता है बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिजल्ट x+1। ठीक है, और देन बच्चों हमारे पास यहां नहीं आना चाहिए, देन नीचे आना चाहिए था, एग्जामिनर की मिस्टेक है ये, देन हमारे पास यहां पर आना चाहिए था। ठीक है भाई, सो आई थिंक दैट्स इट। सिंप्लीफाइड वर्जन मांगा था तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन ऊपर वाले क्लॉज का बना दिया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों हमारे पास एक ट्रेस टेबल का सवाल आ गया, और आप लोगों को पता है जब भी ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है, आप लोगों ने एंड में देखना होता है, ड्यूरिंग पेपर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करेगा। ओके जी, अनदर फंक्शन। अच्छा लग रहा है बच्चों, सूडो कोड है, और सूडो कोड वाले क्वेश्चन बच्चों मजेदार होते हैं, मजा आता है। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल। A function test num will take 6-digit string as a parameter. The function will test, ये इंपॉर्टेंट बात है, the function will test the string meets certain condition and will return an integer value if last 3 digits are same but non-zero, return 1। ठीक है, अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स बच्चों आप लोग के पास सेम है तो आपको रिटर्न करना है 1। ठीक है, देख लेते हैं। आप 2 रिटर्न करेंगे इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। ठीक है, इफ फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम तो आप रिटर्न क्या करेंगे बच्चों, आप रिटर्न करेंगे यहां पे 3। ठीक है भाई, द फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू for the given string. If the string does not meet any of the condition returned, 0 is being returned. Let's start. Assume that the parameters is being valid. ये function है हमारे पास, तो let's create बच्चों this function. Haris is asking कि सर अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए। हारिस अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए बेटा, उसको 2 से 3 दफा रीड करना चाहिए। जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो उसको अटेम्प्ट करना फजूल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब बिल्कुल फजूल एक्ट होगी वो। इट्स जस्ट आप अपने आप को भी धोखा देंगे, आप एग्जामिनर को भी धोखा देंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। एग्जामिनर इज नॉट बीइंग लीनियंट ऑन दीज सूडो कोड्स। आप करोगे सही तो नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं नंबर मिलेंगे। हाँ ऑफ कोर्स आई वोंट रिकमेंड यू कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दो, एंड में टाइम मिले तो उसको कुछ ना कुछ लिख दो, एटलीस्ट हेडर्स बना दो तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं आपको। द फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल। वो बोल रहा है पहले अनस बोले सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। वो बोल रहा है भाई अगर पहले ये वाला केस है ना तो पहले ये हो, फिर ये हो और फिर ये हो, तो मतलब उल्टा स्टार्ट करेंगे हम लोग, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे। अनस ये बात कर रहा है एग्जामिनर।
सना इज सेइंग सर ये वाला पासवर्ड आप करा चुके हैं? अच्छा सना, आई थिंक आप सीडर पीस कैंपस की होंगी, तभी आपको मैंने ये वहां पे कराया था मैंने सिर्फ, बाकी मैंने कहीं और नहीं करवाया आई गेस। लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स वो नहीं करे हम लोगों ने, वो करने ही है ऑफ कोर्स सारे। ओके जी, फंक्शन नहीं हारिस, केस ऑफ मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट नम, और आपको क्या करना है यहाँ पे, जो पैरामीटर है स्ट्रिंग पैरामीटर, वो आपको एज अ पैरामीटर लेना है। पैरामीटर का नाम बच्चों मुझे रिकमेंड करें क्या रखूं, मैक चैट पे लिखे जरा, आप लोग भी तो इन्वॉल्व हो ऑनलाइन क्लास के अंदर। आप लोग जो बच्चा सबसे अच्छा नाम रिकमेंड करेगा पैरामीटर का, तो जो आपका इंटीजर है ना, 6 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग इंटीजर है वो, लाइक एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है 6 डिजिट स्ट्रिंग पैरामीटर, तो पैरामीटर का नाम क्या रखूं बच्चों, आप लोग बताएं मुझे। फुरकान ने बोला टी स्ट्रिंग, फुरकान बहुत छोटा नाम है। बिलाल 6 पार, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस नाम है। हारिस माई स्ट्रिंग आई कैन गो विद योर नेम उमर, DG6। उमर बहुत ज्यादा फैंसी सा, ऐसा कोई ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कोई छुचोरा नाम है ना, तो भाई थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा जी, आयशा बोलिए दिस स्ट्रिंग साउंड्स गुड, टेस्ट स्ट्रिंग साउंड्स गुड, नम स्ट्रिंग अनस, ठीक है ठीक है। नहीं अब्दुल्ला, मैं आपका, आपने जो रिकमेंड करा ये नाम नहीं रख रहा भाई मैं, ठीक है भाई। सो आई एम गोइंग बच्चों विद रेयान के नाम के साथ जा रहा हूं मैं, एंड आई एम गोइंग विद इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग साउंड्स गुड, इनपुट हम जो स्ट्रिंग यहाँ पे इन ले रहे हैं, इट कैन बी दिस स्ट्रिंग एज वेल, वो भी नाम अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम गोइंग विद इन स्ट्रिंग। And the function of course will be returning us integer, ठीक है। अब आई थिंक कोई चीज, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की तो इस कोड में जरूरत नहीं है। सबसे पहली केस, फर्स्ट 3 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट अगर सेम है तो रिटर्न करना है आपने 3, लगा दे, आराम से चेक कर लेंगे आप लोग। इफ फर्स्ट 3 डिजिट्स कैसे निकालोगे, लेफ्ट इन स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है। कितने कैरेक्टर्स चाहिए सर, 3। इफ दिस इज इक्वल्स टू राइट, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, इन स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है। कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 3। अगर बच्चों लेफ्ट से 3 और राइट से 3 सेम है, इसका मतलब देन रिटर्न 3। पहली बात हो गई। अब आ जाए दूसरे उसके ऊपर, एल्स। अब दूसरी कंडीशन आ जाए, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, if right in string comma 3 is equals to 0 0 0, then return 2। else और आखिरी कंडीशन आ गई बच्चों, क्या थी आखिरी कंडीशन, फर्स्ट लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम। तो लास्ट 3 डिजिट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सॉरी लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम बट नॉन जीरो। तो नॉन जीरो वाली कंडीशन तो बच्चों हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी लगा दी है, नॉन जीरो वाली तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, तो नो नीड फॉर दिस कंडीशन। बस मैं कंपेयर कर लेता हूं यहाँ पे, एल्स इफ
कैसे कंपेयर करूंगा, ये कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6, तो मैं कंपेयर कर लेता हूं 5 4 और 5 इक्वल हो और 6 और 5 इक्वल हो, ठीक, 4 और 5 इक्वल हो और 6 और 5 इक्वल हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये तीनों आपके डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो इफ मिड I need to apply on any string, I need to start with 4, I need to pick only one character. If this is equals to mid, I need to apply on any string, I need to start बच्चों from 5th character and I just need to pick one character. And the next logic, फाइव एंड सिक्स शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है बच्चों इसका मतलब आपके पास इक्वल है, देन रिटर्न 1। और अगर ये भी इक्वल नहीं है तो बच्चों एल्स, उससे बोला था रिटर्न करवा देना 0, एल्स रिटर्न 0। ठीक है भाई। और बच्चों आई थिंक वी आर डन, अब बंद करने का वक्त आ गया है। एंड इफ and if and if an end of function। ठीक है भाई। सो एक बेहतरीन सा कोड हम लोगों ने यहां पे बना लिया, फुल इंडेंटेशन हमने अप्लाई करी है, फुल प्रॉपर कोड हमने बनाया है। सर इस क्वेश्चन में कम मार्क्स दे रहा है, नहीं हारिस बिल्कुल सही दे रहा है, जायज दे रहा है, 5 नंबर देने चाहिए मेरे ख्याल से। आसान तो इतना तो आसान कोड है, मेरे ख्याल से 5 नंबर देने चाहिए एग्जामिनर को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Explain the meaning of the curved arrow। The curved arrow shows iteration module A will keep on calling the modules sub y1, sub y2 and sub 9 रिपीटेडली। ठीक है, तो आपको आइटरेशन शो करता है और ये आपको रिपीटेडली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, द स्ट्रक्चर चार्ट सब 9 returns a boolean sub 9। The original parameter RA is of the data type integer, RB is data type of a string। Write a record data type my type to define these 3 fields, store the values passed between the 2 modules। क्या करना है समझ में नहीं आया मुझे, वो आई थिंक मॉड्यूल बनाना है, ये रहा। तो RA RB और रिकॉर्ड डेटा टाइप एक बनाने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे उसने नाम ही नहीं दिया हुआ ये इसका, तो बच्चों इसका नाम आप रैंडमली कुछ भी रख दें, RC रख दें। जब RA है RB है तो इसका नाम RC रख दें। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी है इन तीनों वेरिएबल्स की, बस यही रिक्वेस्ट कर रहा है वो आपको यहाँ पे। राइट डाउन द सूडो कोड टू डिफाइन माई टाइप। एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी है इन 3 फील्ड्स की। सो बना दे बच्चों। आप लोग को पता है रिकॉर्ड डेटा टाइप का कीवर्ड इज टाइप, नाम आपको बता दिया माई टाइप,
और सबसे पहले क्या है, आर ए इंटीजर, सो डिक्लेयर आर ए इंटीजर, डिक्लेयर आर बी स्ट्रिंग, डिक्लेयर आर सी बूलियन। और यहीं पे क्या हो जाएगा आपके पास, एंड टाइप। ठीक है, वाई दिस इज बूलियन, बिकॉज यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दैट द एरो इज बीइंग फिल्ड, एरो फिल्ड है आपके पास, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी बूलियन। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। The design of the module sub 9 is being changed to a procedure. The procedure will be called with a single parameter of my type. Write the pseudocode header for the procedure my type. ठीक है, प्रोसीजर है बच्चों, तो कीवर्ड विल बी प्रोसीजर। द नेम इज, आपके पास नाम क्या है यहां पे, सब 9। पैरामीटर बच्चों उसकी डेटा टाइप माई टाइप होनी चाहिए, सिंगल पैरामीटर, तो मैंने नाम रख दिया बच्चों माई पैरा, एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी माई टाइप। ठीक है, आई थिंक वी आर डन, बन गया। पैरामीटर का नाम डिफाइंड नहीं था, तो आई डिफाइंड बच्चों, आई केप्ट द नेम एज माई टाइप। और इसी के साथ बच्चों हमारा अब आखिरी सवाल आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेट्स स्टार्ट। ओह, अनस इज सेइंग सर बायरेफ नहीं होगा। बायरेफ, मुझे एक दफा पढ़ने दे, कोई बात कर रहा है वो। द डिजाइन इज मॉडिफाइड एंड सब 9 इज चेंज टू अ प्रोसीजर। द प्रोसीजर विल बी कॉल्ड with a single parameter of data type my type. Write the pseudocode header for the procedure. अनस कोई ऐसी बात यहां पे नजर नहीं आ रही। By ref, the design is modified and sub 9 is changed to a procedure. मतलब कोई बात क्लिक नहीं कर रही मुझे यहाँ पे बाय रेफ करने के लिए। आई नीड टू सी एमएस, मुझे मार्किंग स्कीम देखनी होगी, मुझे मुझे कोई चीज क्लिक नहीं कर रही यहाँ पे कि वो बाय रेफ करूं मैं। ऑफ कोर्स, अच्छा नहीं सही है ना, बाय रेफ इसलिए होगा, बाय रेफ आपके पास इसलिए होगा बिकॉज द डेटा टाइप इज यूजर डिफाइंड। आपका डेटा टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एंड सिंस व्हेन यू आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू, तो वो वैल्यू आउटसाइड द स्टफ आपके पास अपडेट होनी चाहिए। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर बाय रेफ। थोड़ा सा उसको वर्डिंग अगर यहाँ पे अनस बता रहे सर एमएस में बाय रेफ है, तो दिस कैन बी ओनली द रीजन फॉर बाय रेफ, बिकॉज और कोई वर्डिंग के अंदर उसने ऐसी बात नहीं करी है कि द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर शुड बी अपडेटेड एंड सो ऑन ये एंड वो। बस मुझे इसलिए एक बात क्लिक करी, मैं अभी आपके आंसर को बिल्कुल इग्नोर कर देता, लेकिन मैंने इसके ऊपर टाइम इसलिए लगाया बिकॉज द डेटा टाइप वाज माय टाइप।
तभी मैंने आपकी बात को सुनकर थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, हाँ मतलब सही है, बिकॉज वो एक आउटसाइड आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एंड द वैल्यूज जो आप उसको अपडेट करोगे तो दैट वैल्यू शुड बी अपडेटेड आउटसाइड द प्रोसीजर, भी आपको अपडेट होनी चाहिए वो। तो दैट्स वाई मैंने इसको फिर बाय रेफ कर दिया, वरना एग्जामिनर को थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग अपनी बेहतर करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था दैट द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स शुड बी अपडेटेड। ये बात लिखनी चाहिए थी उसको यहाँ पे, जो कि उसने नहीं लिखी है। ओके जी, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अच्छा जी भाई, भाई पूरे पेज का सवाल है, ठीक है भाई। तो बड़ा सवाल जब आ जाए, गिव टाइम, टाइम दें, पढ़ें, समझे क्वेश्चन को, मैं भी समझता हूं जरा। A class of students are developing a program to send data between the computers. Many computers are connected together to form a wide network. Serial ports are used to connect one computer to another. Each computer is assigned a unique 3-digit ID, has 3 ports, each identified by an integer value, is connected between one or other 3 computers. Messages are sent between the computers as a string of characters, and the message contains बच्चों STX. STX is a single character marking the start of the message, and the XC value is 02. मतलब इसकी S की वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास, दैट इज 2, 022 बोल लें। देन आपके पास डेस्टिनेशन आईडी है, तो डेस्टिनेशन आईडी इज 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है, 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कंटेन कर। देन सोर्स आईडी है 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अगेन। destination ID is identifying the destination computer, and source ID is identifying bacho the source computer, and both are 3-digit numeric characters. Then we are having data. So data is of variable length, but at least minimum 1 character, मतलब एक character तो होगा ही होगा डाटा के अंदर। Then ETX, a single character end of the message, and the XC value बच्चों is 03 मतलब 3. For example, the following message contain the data hello Jack is being sent to a computer 202 from 204. STX end हो गया, ID and data hello Jack. Each computer will run a copy of the same program. Each program will be having a global variable. My ID will contain a unique ID for each computer when the program is running. Now we need to write बच्चों the pseudocode for receive file. Get data has already been used and must be used. पढ़ते हैं अब जरा, अभी तक तो मुझे भी क्लिक नहीं करा, करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जरा, थोड़ा बेहतर होगा। Take file name as a parameter of the data type string. ठीक है, आउटपुट करने कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, तो बच्चों इसका मतलब बच्चों दिस विल बी अ प्रोसीजर। पहली लाइन कर ले, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम आराम से समझते हैं, करते रहेंगे, जो जो एग्जामिनर बोल रहा है बच्चों करते रहेंगे। तो पहली लाइन तो मुझे समझ में आ गई है, तो वी नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर एंड फाइल नेम एज अ पैरामीटर लेना है। तो मैंने पहला काम तो कर दिया। मैंने पहला काम कर लिया भाई, ठीक है, एटलीस्ट इसके तो आपको 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्रिएट द टेक्स्ट फाइल विद द गिवन फाइल नेम, नो चेकिंग रिक्वायर्ड। मैंने वेरिएबल्स के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी, बाद में डिक्लेयर करने पड़ जाएंगे। ओपन फाइल, file name for how we know that it's a function or a procedure, Saad
कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ, तो मैंने फॉरन पिक कर लिया दैट दिस इज अ प्रोसीजर। ठीक है बेटा, क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल विद द गिवन फाइल नेम। क्रिएट करनी है ना, क्रिएट क्रिएट करनी है तो मतलब ऑफ कोर्स राइट के लिए क्रिएट, राइट ही हमारे पास क्रिएट करती है, फॉर राइट। writes the data field returned by get data to the file। तो ये गेट डाटा जो है बच्चों क्या कर रहा है, ये डाटा रिटर्न करेगा कुछ हमें, ठीक है, और ये डाटा हमें क्या करना है, फाइल के अंदर बोला है राइट कर दो। करते हैं, अभी सब्र करें जरा। गेट डाटा पढ़ लो अब। रिटर्न डाटा फील्ड फ्रॉम द मैसेज दैट हैज बीन रिसीव्ड, इफ नो मैसेज इज अवेलेबल द मॉड्यूल विल वेट अंटिल वन हैज बीन रिसीव्ड। तो जब तक जैसी कोई मॉड्यूल आपके पास डाटा रिसीव होगा तो गेट डाटा क्या करेगा, आपको डाटा निकाल के उसमें से दे देगा। कोई भी मैसेज रिसीव होगा, कोई भी मैसेज आपको रिसीव होगा, उसमें से क्या करेगा, डाटा निकालेगा, आपको दे देगा ये, ठीक है। और वो बोले ये डाटा क्या करना है, ये डाटा राइट फाइल में राइट कर देना, कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। रिपीट until the data field is static which is not written to the file. The final message giving total number of characters written to the file। तो मुझे मतलब मैं जो डाटा राइट कर रहा हूं मुझे क्या काउंट करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है, कर लूंगा। और इस तरह नीचे आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है बच्चों, मुझे काउंटिंग करनी है। अब मैंने जल्दी जल्दी वेरिएबल्स बच्चों यहां पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करें। आई विल बी नीडिंग टोटल 4, मुझे कैरेक्टर्स काउंट करने, डेटा टाइप बच्चों ऑफ कोर्स इंटीजर। टोटलिंग नहीं है बेटा यहां पे, हाँ टोटलिंग है, टोटलिंग है, टोटलिंग ही कहेंगे इसको। और मुझे डाटा पिक करना है, डिक्लेयर डाटा एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी स्ट्रिंग, ठीक है। टोटल को इनिशियलाइज करवा दूं, ठीक है। अब बच्चों मैंने ऑफ कोर्स लूप लगा दिया वाइल, अच्छा सॉरी डाटा गेट कर लें पहले। डाटा कैसे गेट करेंगे, उसने बोला डाटा गेट करना यूजिंग दिस फंक्शन गेट डाटा, ये खुद ही आपको डाटा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो भाई मैंने डाटा निकाल लिया, डाटा इज इक्वल्स टू गेट डाटा, ठीक है। अब मेरे पास डाटा आ गया, वो बोले जब तक डाटा हैश सॉरी स्टैटिक ना हो आपका लूप चलता रहेगा। वाइल डाटा नॉट इक्वल्स टू स्टैटिक 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 स्टैटिक। अब वो बोले डाटा अगर स्टैटिक नहीं है फाइल में राइट कर दो। फाइल में राइट करना अब आप लोग को आता है, कैसे करते हैं, राइट फाइल फाइल नेम एंड व्हाट वी नीड टू राइट द डाटा। अब उसने बोला टोटल कैरेक्टर्स भी काउंट करना, तो मुझे काउंट करना है इस डाटा में कितने कैरेक्टर्स हैं। यू पीपल नो दैट द फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बच्चों इज लेंथ, तो मैंने यहां पे बोल दिया टोटल 4 is equals to total 4 plus length of data। और मैंने वापस से बच्चों लूप एंड करने से पहले मैंने वापस से यहां पे क्या करा, डाटा को गेट कर लिया, बिकॉज अब जब तक डाटा की वैल्यू आपके पास
स्टैरिक 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 नहीं होगी, आपका लूप चलता रहेगा। और यहीं पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एंड वाइल। और यहीं पे बच्चों मैंने फाइल को क्लोज करा। जब लूप एंड हो जाएगा तो आई जस्ट नीड टू क्लोज द फाइल। और फाइल क्लोज कर दी। और क्या करना है, अब मुझे आउटपुट करवाना है। पहले आउटपुट कैसे कराना है, पहले टोटल लिखा हुआ हूं यहां पे, तो आउटपुट टोटल 4 कॉमा। नाउ द मैसेज, कैरेक्टर्स वर रिटन टू। कैरेक्टर्स वर रिटन टू, और फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था हमारे पास, फाइल नेम। और यहीं पे बच्चों आप लोग का प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। तो एग्जामिनर बच्चों इज अवार्डिंग यू 7 मार्क्स फॉर दिस, 7 नंबर अवार्ड कर रहा है आपका एग्जामिनर। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। सर टोटलिंग वाली लाइन समझ नहीं आई, मतलब इसमें लेंथ डाटा क्यों ऐड करा। उसने बोला है भाई डाटा में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, वो कैरेक्टर्स काउंट करो। अगर फॉर एग्जांपल डाटा की वैल्यू मैक्स सीएस, तो मैक्स सीएस में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। तो वो बोले टोटल कैरेक्टर्स जो फाइल में राइट किए गए, यू नीड टू काउंट, यू नीड टू डिस्प्ले दोस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो दैट्स व्हाई मैंने बोला टोटल इक्वल टोटल 4। तो टोटल 4 को मैंने, टोटल कैरेक्टर्स को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद 0। और जब भी जितना डाटा हम लोग लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, वो डाटा मैंने टोटलिंग करवाता रहा जब तक डाटा की वैल्यू स्टैरिक 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 नहीं होगी। आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, और डाटा राइट करते हैं, टोटल कैरेक्टर्स आप काउंट करते रहोगे। दैट्स इट। ठीक है, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अगर मैं गेट डाटा हाइस लूप के अंदर वापस नहीं करता, तो गेट डाटा, ये जो मेरा लूप है ना, ये इनफाइनाइट लूप चल जाता, बिकॉज द वैल्यू फॉर डाटा अपडेट ही नहीं होती। डाटा की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी, वो स्टैरिक स्टैरिक स्टैरिक, सॉरी आपके पास हाँ स्टैरिक ही कहते हैं ना, इसमें तो दिमाग नहीं काम कर रहा भाई। हाँ, अगर आपके पास ये स्टार 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 अगर नहीं है आपके पास, तो आपका लूप जो है वो एंड ही नहीं होगा। तो जब तक ये गेट डाटा क्या करेगा, आपको अपडेटेड डाटा रिटर्न करेगा। तो अपडेटेड डाटा रिटर्न करता रहेगा, आप कंपेयर करते रहोगे, जब तक आपके पास डाटा ये नहीं होगा आपका लूप चलता रहेगा। और जैसी डाटा की वैल्यू मेरे पास ये होगी, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, जतिन एक दफा वापस से गो थ्रू करना कोड, आसान है, समझ में आएगा। द यूज ऑफ स्ट्रिंग static as explained in the module description for receive file may cause a problem. Explain the problem and suggest a solution. The problem can be if line contain data so instead of writing the line to the file, loop will terminate. ठीक है, although file contain more lines, but it won't iterate.
ठीक है, सोल्यूशन बच्चों क्या होगा इसका? सोल्यूशन कैन बी, वी कैन काउंट number of lines from file, or we can use the built-in function EOF to read data नहीं, वो तो हम राइटिंग कर रहे हैं ना, सॉरी। ये वाला सही है सोल्यूशन। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द फाइल so that exact number of lines are written. ओके जी, एंड द लास्ट क्वेश्चन बच्चों दैट वी हैव, अच्छा इसके भी दो पार्ट है भाई। अब वो बोल रहे बच्चों ट्रांसमिट ऑलरेडी रिटन, आपको चैट बनाना है। यहां पे चैट क्या है भाई? Two new modules are defined which will allow two users to exchange messages. Take two string parameters. One will be destination ID and the other one बच्चों will be the port number. बिल्कुल साथ ऐसे ही है। अच्छा जी, डेस्टिनेशन आईडी लेगा और बच्चों पोर्ट नंबर लेगा। एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम रिसीव्ड मैसेज यूजिंग गेट डाटा एंड आउटपुट इट। बोला डाटा निकालना फ्रॉम गेट डाटा से, जो बिल्ट इन फंक्शन है इससे डाटा निकालना और आउटपुट कर देना। ठीक है, कर देंगे। फॉर्म अ मैसेज यूजिंग डाटा इनपुट बाय द यूजर एंड सेंड्स इट यूजिंग द ट्रांसमिट। ठीक है, वो बोल रहे डाटा गेट वाले फंक्शन से डाटा निकालना, उसको डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, फिर बोल रहे यूजर से डाटा लेना और वो मैसेज बनाना। मैसेज कैसे बनाऊंगा मैं? मैसेज कैसे बनाऊंगा मैं? ये रहा मैसेज बनाने का तरीका, ये रहा बच्चों मैसेज बनाने का तरीका। STX, STX क्या था मेरे पास? S की कोड है बच्चों इसका 2, तो ये आपका करेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CHR2। डेस्टिनेशन आईडी पैरामीटर के अंदर ले रहा हूं बच्चों। सोर्स आईडी, सोर्स आईडी क्या होगी पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। डाटा यूजर एंटर करेगा और एंडिंग बच्चों विद ETX। तो ETX क्या है हमारे पास? ये भी एक कैरेक्टर है बच्चों, इसकी आईडी इसको चाहिए क्या? 03। तो बोला ये मैसेज बना लेना, मैसेज विल बी इक्वल्स टू दिस, बना लूंगा। सोर्स आईडी नहीं पता मुझे क्या है, सोर्स आईडी देखनी पड़ेगी। ये रहा, नीचे लिख दी बच्चों। उसने बोला था प्रोग्राम कंटेन द ग्लोबल वेरिएबल माई आईडी ऑफ द डेटा टाइप दैट इज द यूनिक आईडी फ्रॉम द कंप्यूटर द प्रोग्राम इज रनिंग ऑन। तो मतलब आपके पास सोर्स आईडी क्या होगी? माई आईडी विच इज अ ग्लोबल वेरिएबल। आप लोग यहां पे ये यूज कर लेंगे। तो सोर्स आईडी इस लाइन के अंदर क्या है हमारे पास? दिस इज माई आईडी। ठीक है भाई, सारी चीजें मिलकर आपको ये मैसेज बनाना है, और ये मैसेज बना के क्या करना क्या ये तो देख लें जरा।
ये मैसेज बना के बच्चों आप लोगों को क्या करना है, उसको ट्रांसमिट कर देना यूजिंग दिस फंक्शन ट्रांसमिट। ये ट्रांसमिट लेगा मैसेज, और पोर्ट नंबर हमने पैरामीटर में लिया हुआ है, और मैसेज हम लोग बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, पास कर देना है। ये मैसेज क्या करेगा, ट्रांसमिट द मैसेज यूजिंग द गिवन पोर्ट, खुद ही ट्रांसमिट करेगा, हमारा कंसर्न नहीं है। रिपीट्स अंटिल ईदर द आउटपुट स्ट्रिंग और द सेंड स्ट्रिंग इज बाय। तो जब तक ये सेंड स्ट्रिंग मतलब जो यूजर आपके पास इनपुट कर रहा है, दिस इज द डेटा, जो यूजर इनपुट कर रहे हैं, ये आपके पास बाय हो जाए, या फिर बच्चों जो आप लोग आउटपुट करवा रहे हैं डेटा, ये बाय हो जाए। कोई एक वैल्यू भी अगर आप लोग के पास बाय हो जाएगी तो आपके पास आपका लूप क्या हो जाएगा, खत्म, तमाम, एंड, चैप्टर क्लोज। ठीक है भाई, तो ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। सर ये तो व्हाट्सएप का सोर्स कोड बना रहा है, ऐसी बेटा आपकी ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है। टफ क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, 7 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। गेट डाटा, अब वापस से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे यहां पे चैट बनाना है। टेकिंग 2 पैरामीटर्स, डेस्टिनेशन आईडी और पोर्ट नंबर एज अ पैरामीटर। रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये प्रोसीजर होगा आपके पास। Destination ID of course is string and port number will be integer। ठीक है भाई, मुझे डाटा लेना है, वेरिएबल चाहिए होगा, और क्या करना है काम, एक्सट्रैक्ट डाटा। डाटा तो मैं निकाल लूंगा, तो वेरिएबल चाहिए होगा, उसको अंदर स्टोर करूंगा। यूजर से मुझे डाटा चाहिए, और वो ट्रांसमिट करूंगा मैसेज बना के, और ये करते रहना है, जब तक यूजर क्या ना हो, जो डाटा है वो मेरे पास क्या ना हो जाए, बाय ना हो जाए, या फिर जो यूजर एंटर कर रहे वो भी बाय हो जाए। तो दोनों केसेस के अंदर मैं क्या करवा दूंगा, एंड करवा दूंगा। ठीक हो गया। तो बच्चों आई डिफाइन 2 वेरिएबल्स ओवर हियर। डिक्लेयर डाटा, और एक डाटा एंटर कर रहा है यूजर डाटा। दे बोथ बच्चों विल बी स्ट्रिंग, और एक मैंने बच्चों यहां पे वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर एंड I define the data type as boolean, और एंड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विथ फॉल्स। और मैंने यहां पे लूप लगा दिया वाइल, जब तक एंड इज इक्वल्स टू फॉल्स मेरा लूप चलता रहेगा। अब सबसे पहला डाटा बच्चों मुझे कहां से चाहिए, गेट वाले फंक्शन से डाटा चाहिए मुझे। तो वो मैंने डाटा कैसे गेट करा, वो सिंपली फंक्शन रिटर्न करेगा, डाटा विल बी इक्वल्स टू गेट डाटा। उसने बोला अगर ये डाटा आपके पास आ गया, मतलब अगर ये डाटा बाय है, तो आपको बस आप खत्म कर देना सब कुछ। ठीक है, मैंने यही काम करा। इफ डाटा इज इक्वल्स टू बाय, then and will be equals to true। अब मैं आगे कोई चीज नहीं करूंगा बच्चों, एंड इफ। या एल्स के अंदर आ जाते हैं। अगर बच्चों डाटा की वैल्यू यहां पे जो हमने यहां पे करा है, अगर ये बाय, तो
एंड की वैल्यू ट्रू कर देना और लूप आपका एंड हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर नहीं है बच्चों बाय, तो हमें आगे करना है एल्स। और उसने बोला था यूजर से रिक्वेस्ट करना, यूजर से डाटा लेना, एल्स मैंने यहां पे यूजर से डाटा ले लिया, आउटपुट एंटर डाटा, इनपुट यूजर डाटा। उसने बोला फिर यूजर से, ओ सॉरी मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी। उसने बोला था रिसीवर से जब डाटा रिसीव करो उसको आउटपुट करवा देना, मैंने आउटपुट नहीं करवाया बच्चों। उसने बोला सॉरी, जब गेट फंक्शन से डाटा गेट करना उसको आउटपुट करवा देना। बच्चों मैंने यहां पे गेटा डेट करा, आउटपुट, उस डाटा को मैंने आउटपुट करवा दिया। अब अगर डाटा आपके पास बाय है तो आपको ट्रू की वैल्यू मैंने एंड करवा दी। अब उसने बोला कि उसके बाद क्या करना, उसके बाद मैसेज बनाना, लेकिन दिस टाइम डाटा लेना यूजर से। तो मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी डाटा एंटर करो, यूजर ने डाटा एंटर कर दिया बच्चों। अब मैं वो मैसेज बनाऊंगा, तो मैसेज इज इक्वल टू, मैसेज मैंने डिफाइन करे ऊपर, नहीं ये वेरिएबल आएगा बच्चों मैसेज। मैसेज इज डिफाइंड टू बी, मैसेज का बच्चों आपके पास सबसे पहले क्या है हमारे पास, एस टी एक्स। एस टी एक्स क्या है हमारे पास, एस की कोड इज टू, तो हमारे पास क्या है यहां पे, इसका कैरेक्टर क्या होगा, टू। तो मैंने इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करवाया, सी एच आर टू। एस की कोड अगर टू है तो बच्चों सी एच आर टू क्या करेगा, मतलब एस की कोड इसका टू है तो ये एस की कोड आपने एंटर कर, अभी कैरेक्टर में आपको रिटर्न कर देगा। कॉन्कैटिनेट, हमारे पास क्या थी, डेस्टिनेशन आईडी। डेस्टिनेशन आईडी कहां है सर, पैरामीटर के अंदर अवेलेबल है, तो मैंने डेस्टिनेशन आईडी एड अप करी। डेस्टिनेशन आईडी के बाद सोर्स आईडी, सोर्स आईडी मैंने आपको बताया था दैट वाज माय आईडी। इसके बाद क्या है हमारे पास, डाटा है, डाटा हमने यहां पे यूजर से लिया भाई, ये रहा यूजर वाला डाटा। यूजर डाटा के बाद बच्चों क्या था आखिरी हमारे पास, एंडिंग, और एंडिंग क्या था हमारे पास, सी एच आर थ्री। तो मैसेज बन गया। अब ये मैसेज बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, मैसेज करने के बाद आपको यूजिंग ट्रांसमिट, इस मैसेज को ट्रांसमिट कर देना है। ट्रांसमिट के लिए क्या है, आपको मैसेज प्रोवाइड करना है और आपको पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है। सर पोर्ट नंबर कहां है, तो बच्चों इफ यू पीपल रिमेंबर पोर्ट नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो ये दो चीजें बच्चों ट्रांसमिट को प्रोवाइड कर दें। बच्चों मैंने यहां पे इसको ट्रांसमिट को प्रोवाइड कर दी, दोनों चीजें। ट्रांसमिट इज इक्वल्स टू मैसेज कॉमा पोर्ट नंबर, ठीक है। अब ये मैंने पूरा काम कर लिया। बच्चों उसने आखिर में बोला कि रिपीट अंटिल द आउटपुट इज स्ट्रिंग और द सेंड डाटा इज बाय। मतलब अगर मेरे पास ये वाला डाटा जो मैंने अभी सेंड करा है बच्चों, अगर ये भी अगर बाय है मेरे पास, तो इस केस में भी बोल रहा है एंड कर देना। बच्चों मैंने अगेन एक इफ की कंडीशन लगा दी, छोटी सी, इफ यूजर डाटा इज इक्वल्स टू बाय, अगेन देन and will be equals to true, and I think I am done। बच्चों मैंने यहां पे इस वाले को एंड इफ करा, मैंने ऊपर वाला इफ एंड करा, और मैंने यहां पे लूप बच्चों लगा दिया, दैट विल बी एंड वाइल। अब ये लूप आप लोग का चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं यहां पे गेट डाटा के फंक्शन से गेट करूंगा, उसको आउटपुट कर दूंगा। अगर ये डाटा बाय तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड, चैप्टर क्लोज। अगर ये डाटा बाय नहीं है तो बच्चों मैं यूजर से डाटा मांगूंगा, मैं मैसेज बनाऊंगा, मैं ट्रांसमिट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या यूजर ने डाटा बाय एंटर करे। अगर यूजर ने डाटा बाय एंटर करे
तो एंड की वैल्यू ट्रू होगा, मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड माई लूप बच्चों विल कीप ऑन आइटरेटिंग, ये लूप चलता रहेगा जब तक बच्चों ये डाटा क्या ना हो जाए, आपके पास ट्रू ना हो जाए, एंड की वैल्यू ट्रू ना हो जाए। और यहीं पे बच्चों मैंने अपना प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, बिकॉज नथिंग टू आउटपुट, यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। नहीं नहीं, डायरेक्टली उससे दोनों चीजें बोलिए अनस, तो वी नीड टू परफॉर्म बोथ, एंड ऑफ प्रोसीजर। और यहां पे बच्चों हम लोगों ने अपना प्रोसीजर भी क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है भाई, सो दिस वाज द क्वेश्चन। एग्जामिनर बच्चों अवॉर्डेड अस 7 मार्क्स फॉर दिस। अच्छा अच्छा कोड था, अच्छा सा सवाल था आपके पास। तो एग्जामिनर ने बच्चों 7 नंबर अवार्ड करे आप लोगों को इस पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोग विद टाइम इस तरह के क्वेश्चंस परफॉर्म करते रहेंगे तो आप लोग की लॉजिक डेवलप होती रहेगी। द मॉड्यूल गेट डाटा रिटर्न्स द डाटा फ्रॉम द मैसेज that has been received. If no message is available, the module wait until one has been received. Explain the limitation of this module chat from part C. Describe the modification to get data to address this limitation. The get data returns data from the message that has been. If no message is available, the module wait until one has been received. So limitation बच्चों क्या होगी, if no data is received, the module will keep on waiting consuming नहीं, wasting time for the processor. इसकी मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, वी कैन modify the module to check for data after each हाँ वही मैसेज होगा ऑफ कोर्स, इफ नो मैसेज भाई, ठीक है। वी कैन मॉडिफाई द मॉड्यूल टू चेक फॉर द डाटा आफ्टर ईच टाइम फ्रेम डिफाइंड and module should automatically terminates if no message is received within the defined टाइम फ्रेम। ठीक है भाई, तो अगर डिफाइंड टाइम फ्रेम तक या तो वो क्या करे, कीप ऑन चेकिंग, एक टाइम लगा दें आप कि हर टाइम बाद वो चेक करते रहे डाटा, मैसेज आया मैसेज आया मैसेज आया। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, आप क्या ऑटोमेटिकली एक टाइम तक वेट करें और उसके बाद आपका मॉड्यूल क्या हो जाए, खुद ही खत्म हो जाए। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर। और यहाँ पे बच्चों हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। हमने एक क्वेश्चन बस छोड़ा हुआ है यहाँ पे, दैट इज अबाउट द ट्रेस टेबल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी एक ट्रेस टेबल का क्वेश्चन करा था। वी कैन लिमिट आवर टाइम, हाँ वही टाइम लिमिट, यही मैंने बात है ना एक्सप्लेन करी है। सो बच्चों ये अब आप लोग का टास्क है, आप लोग खुद परफॉर्म करेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा इस वाले क्वेश्चन की। आसान सा सवाल है, कोई इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग इसको एक दफा ट्राई करेगा, ड्राई रन करेगा,
खुद परफॉर्म करने की ये सवाल कोशिश करेगा। और बाकी हम लोगों ने पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो आई थिंक वी आर गुड। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर एक और नए पेपर के साथ आएंगे और एक और नया पेपर यहाँ पे हम लोग पूरा पेपर 2 क्लास के अंदर क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन हम लोग आज यहीं तक होल्ड करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को और फर्दर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहें, पास पेपर्स करते रहें। पेपर 2 में देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर आप लोग को बेहतर होना है, आप लोग को बेहतर बनना है, तो जितने ज्यादा आप लोग पास पेपर्स करेंगे यू विल इंप्रूव डे बाय डे। अगर पास पेपर नहीं हो पा रहा तो जस्ट चेक द मार्किंग स्कीम, अपने आंसर को, अपनी लॉजिक को वहां से पिक करें और वहां पे अपनी लॉजिक पिक करने के बाद एक दफा इंप्लीमेंट करें और फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मूव करते रहें, बेहतर होते रहेंगे आप लोग डे बाय डे। एटलीस्ट मतलब 8-9 साल के पास पेपर्स अगर आप लोग कर देंगे पेपर 2 के, तो आप लोग को एक अच्छी ग्रिप आ जाएगी। आप लोग जो थोड़ा सा डर रहे हैं विद द पेपर 2 कि सर क्या सूडोकोड की लॉजिक बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वो डर आप लोग का एलिमिनेट हो जाएगा बेटा। वो डर एलिमिनेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कीप ऑन डूइंग द पास पेपर्स। ठीक है, टिल देन इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे मुलाकात होती है और कुछ पास पेपर्स करेंगे। जी अमान बेटा, स्टे सेफ।